नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आइए, ये गोल्ड और सिल्वर के लिए ये वीडियो है। तो गोल्ड सिल्वर के लिए बस एक ही वर्ड बोलेंगे कि कोई वर्ड नहीं है, मतलब कुछ भी बोलना उचित नहीं है। सिल्वर 89 आज आपको 3-3.5% आपको तेजी मिल जाएगा। 3-3.5% मतलब 249 पे था कल का क्लोजिंग, आज 258 के ऊपर मिल जाएगा। अगेन लाइफ टाइम हाई। एक महीना में 35% मार्क कसम, 6 महीना में 126%, एक साल में 189%। भाई साहब तबाही मचा रखा है, तबाही तबाही भाई साहब। 5 साल में 321, क्या बोला जाएगा। आप समझ रहे, एक साल में 200% का रिटर्न दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये सारा रिटर्न हम लोग ले रखे हैं और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। 86 के वैल्यू से हम लोग उठा रखे हैं। आप सुने होंगे कि कई बड़े बड़े ICICI और पता नहीं किसके किसके बोले थे कि सिल्वर में गिर के ये एकदम नीचे आ जाएगा। सिल्वर जो आज पता नहीं, गिरने का तो पता नहीं, फिलहाल चढ़ने का तो अभी तक रुका नहीं है। और ऐसा ही होता है मार्केट में, ठीक है, ऐसा ही होता है मार्केट में। और इस चीज़ को मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब ये गिरावट के फील्ड में जाएगा ना, जब ये गिरावट के फील्ड में जाएगा उस समय भी इसी प्रकार का पैनिक सिल्वर करता है। और पहले किया है, हम लोग को पहले किया है। उस समय क्या था कि वॉल्यूम भी अच्छा आता था, वैल्यू भी अच्छा आता था, डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा था, फिर भी सिल्वर उठता नहीं था। लोग कहते थे कि सर ये क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, अब फिर भी सिल्वर देखिए सर अभी 17 पे चल रहा है, 65 पे आ गया, गिर गया। तो हम यही बोलते थे भाई देखो थोड़ा बर्दाश्त करो, ये समय ना अगबक्की का नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त करने का है। यहाँ ज़्यादा नहीं गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा बोलते थे, फिर भी 10-15% गिर जाता था। और आज देखिए बोलते हैं कि बढ़ने का तो हम छोड़िए दिए बोलना कि ना रे भाई कुछ नहीं बोलेंगे, इसको जहाँ जाना जाओ, हम इस पर राइड करते जाएंगे। जैसे नहीं घोड़े पे, और सवार है, पोजीशन है, सवार है, बीच बीच में थोड़ा स्विंग कर ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाला होल्ड में है, फर्स्ट क्लास घोड़े के साथ अपना रिदम में रिदम मिला रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर ये कब नीचे आएगा, भाई आज नया हाई तो फिर कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस दिन इसका वॉल्यूम 3000 और ये 2521 इतना 2360 2347 करोड़ ये वॉल्यूम गिर जाएगा ना, जिस दिन, उस दिन समझिएगा वैल्यू गिरेगा ना, उस दिन समझिएगा कि सिल्वर में गिरावट आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये गिरेगा कैसे, इतना तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बना हुआ है। बात सही है। देखिए दो कंडीशन है, अभी आपको इक्विटी साइड में मनहूसियत दिख रहा है, इक्विटी भाग नहीं रहा है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतना बना हुआ है कि आप अगर पूरे वर्ल्ड पे देखने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कल्ले वर्ल्ड मार हो जाएगा, कल्ले सब निकाल लेगा अपना अपना हथियार, मारफेट शुरू हो जाएगा। समझे ना कैसे, मतलब इतना रुका हुआ है। देखिए वार कभी भी स्टार्ट होना आसान होता है, लेकिन वार का जो नतीजा होता है किसी भी देश को 10 साल पीछे धकेल देता है। इसीलिए विकसित देश युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर युद्ध करेंगे तो वो अपने कॉम्पिटिटर से 10 साल पीछे चले जाएंगे, ये स्वाभाविक सा बात है। तो इसीलिए उन लोग युद्ध नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनको युद्ध करना नहीं आता है, वो जानते हैं कि फाइनेंशियल कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए हर देश को इस चीज़ का अनुभव हो गया है। अब जब तक उसके एकदम गले पे नहीं आए तब तक तो नहीं करता है। अमेरिका चारों साइड में शांति फैला रहा है, ईरान में भी देखिए शांति फैला रहा है, और वेनेजुएला में शांति फैलाइए दिया है ना। फिर इस क्या है जी, अब तो नाम सब भी अब बोलते बोलते ना आदमी थक जाता है। ग्रीनलैंड, वहाँ भी शांति फैलाने के लिए बोल दिया। कनाडा कुछ बोला तो कनाडा को बोलता है तुम क्या बोल रहा है, तुम मेरे पास आओ ना, तुम तो मेरा ही है। लो कनाडा बोला रे यार ये क्या हो गया, ये तो सबका अकेला बाप बन गया अमेरिका। तो यहाँ एक बात बताते हैं, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा पता है, शायद आप लोग को अभी तक ये चीज़ नहीं पता होगा, आपको बता देते हैं। अमेरिका के ऊपर अभी जैसे मैं बोलूँगा आपको व्यू क्लियर हो जाएगा। शायद आप, अमेरिका दूसरे देश को क्यों कब्जा कर रहा है, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड चिल्ला रहा है, कनाडा को ले रहा है, वेनेजुएला को ले लिया, ईरान को ले रहा है, और ये टेस्टिंग चल रहा है अमेरिका का। ईरान वेनेजुएला का टेस्टिंग रहा है, ग्रीनलैंड का टेस्टिंग चल रहा है, ईरान का टेस्टिंग चल रहा है, उसके बाद और इसका बड़ा कदम होगा। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा कर रहा है, सॉरी सर्दी कभी कारण, क्यों ऐसा कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। ये ट्रम्प कोई शौक से नहीं कर रहा, कोई पागल नहीं है, इसको करना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा क्या मजबूरी है जो ऐसा काम कर रहा है, देखो उसकी इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन, कुछ तो बनाता नहीं है, सब तो बाहर से लाता है। उस पर कर्ज है 38 ट्रिलियन, ठीक है। अब उसको कर्ज चुकाना है, ठीक, कर्ज चुकाना है किसी देश को, या तो अपना इकोनॉमी को डिफॉल्ट करेगा,
इकोनॉमी डिफॉल्ट करेगा तो उससे तो काम खराब हो जाएगा, लोगों का भरोसा टूट जाएगा। या डॉलर को मतलब वो करेगा, डिफॉल्ट करेगा, तो उससे भी लोगों का भरोसा टूट जाएगा। तब अब क्या कर रहा है अमेरिका, बोला भाई देख ऐसा है, मेरे पे कर्ज है, तो कर्ज को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कर्ज दिया है, जो देश है जो कर्ज दिया है, उसी को ससुरा हम ही कवर कर लेते हैं, उसी को हम कवर कर लेंगे। तो अब कर्ज जो है खत्म। दो कंडीशन है ना, या तो कर्ज दो उस देश को, या तो उस देश को कवर कर लो। मतलब देश को बोल दो कि ये मेरा 51 स्टेट है या 52 स्टेट है या 53 स्टेट है, और आने वाले समय में 63 स्टेट हो जाएगा। बोला यार कर्ज देने से अच्छा है कि उस देश को ससुरा का राष्ट्रपति उठा लो, चाहे उस देश को अपने में मिला लो, बात खत्म है। कर्ज तो भूल जाओ, अब तो कर्ज क्या है, अब तो तू मेरा है, अब काहे का कर्ज, भाग यहाँ से। तो आप बोलोगे सर ऐसे में तो वो सबको कवर कर लेगा। देखिए शुरुआत किया है, और डेड अब कुछ नहीं देना है किसी भी देश को उसको। जैसे आप देखे होंगे कि भीड़ है, पुलिस वाला क्या करता है, भीड़ में दो ठो पुलिस वाला आगे से देखेगा, जो कमजोर है ना, जो भीड़ में जो बोल रहा है, उसको मारेगा लाठी, क्योंकि उसको ही पता है कि बड़ियार आदमी आगे खड़ा है, वो हमारा विरोध कर लेगा। और दो पुलिस वाला इधर साइड से किसी को मार देगा लाठी, अपने आप भगदड़ मच जाएगा, भीड़ तुरंत भागेगा, बोले बाप रे बाप रे पीछे से पुलिस आ गया, अरे मार रहा है। सब बोलेगा आगे से भी पीछे से घेर के मारेगा क्या, दिमाग में ना तुरंत आपका केमिकल रिएक्शन होगा और डर पैदा होगा और भाग जाओगे। अमेरिका यही कर रहा है, कर्ज चुकाना है ना, देश को अपना में मिला ले रहा है, स्टेटें बना ले रहा है। अगर उसका मान लीजिए इंग्लैंड पे भी, यूके भी किसी दिन बोलेगा ना, बोलेगा यूके तुम मेरा 65 देश है, स्टेट है, तुम कहाँ अलग है, तुम आओ मेरे में। वो अपना विस्तार कर रहा है। इससे क्या है कि देश का कर्ज भी चुक जाएगा और उसका इकोनॉमी भी मजबूत हो जाएगा, और वो हर चीज़ मिलना सब उसके कब्जे में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है। भाई गलत नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए जो भी किया जाता है वो सही है। तो ट्रम्प फिलहाल इस उद्देश्य से चल रहा है कि कर्ज तो चुका नहीं पाएंगे, इससे अच्छा कि देश से कब्जा लो। अब जब देश से कब्जा लोगे तो जिस पे कब्जा लिए वो तो खत्म, और जिसको नहीं कब्जा है वो पहले देख के डर जाएगा, बोलेगा अरे यार इससे कर्जा मांगेंगे तो ससुरा कहीं हमारे पे तो नहीं चढ़ जाएगा। ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये मतलब हमेशा देखिएगा पैसा वालों को इसीलिए ना बोलते हैं कि पैसा उसी को दिया जाता है जहाँ से आप पैसा निकाल पाओ, या फिर कुछ रख के पैसा दिया जाता है। आप कोई बाहुबली या कोई मस्तान या कोई गुंडा को पैसा दे दोगे और उसके बाद बोलोगे कि उससे पैसा ले लें, उम्र वो करेगा है ना, उल्टा और आप ही का घर पे चढ़ के लड़ाई करेगा। तो सेम चीज़ अमेरिका अपना वो कर रहा है, और इसका आप परिणाम देख रहे हैं कि पूरा यूरोप छटपटाया हुआ है। मछली जिसे जल बिना नहीं छटपटाती है, वैसा छटपटाया है, ठीक है। लेकिन भारत को अभी भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इस छटपटाहट में भारत को देखना है कि डूबते हुए को बचाना नहीं है, नहीं तो डूबता हुआ आपको भी डुबा देगा। समझ रहे सिचुएशन? एक को बचा सकते हो, ज़्यादा को नहीं। तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है। तो उसका असर जिस तरह से वर्ल्ड में युद्ध वगैरह चल रहा है, यहाँ सिल्वर अपना धुनकी में भी चल रहा है। ये अब रुकने वाला है, कब रुकेगा नहीं रुकेगा वो मैंने बता दिया। अगर उसका वॉल्यूम और वैल्यू कम होने के लिए इक्विटी साइड में आपको बढ़ना पड़ेगा। इक्विटी बढ़ना शुरू होगा, इक्विटी में तेजी आएगा, तब जाके यहाँ से जो ट्रेडर है निकल के इधर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। इसी को उठापटक चलता रहेगा। तो फिलहाल अभी जिस तरह से अनसर्टेनिटी के बीच में ये चल रहा है, तो ये जल्द ही आपको 270 का लेवल आपको टच होता, हिल गया, गड़बड़ा गया। 270 का लेवल आपको जल्द ही टच होता हुआ दिखेगा। 258 आज हो जाएगा, तो जल्द ही आपको जाता हुआ दिखेगा। बड़ा ताज्जुब लग रहा है यार, 270 का एक हम ऑर्डर लगाएं और वहाँ तक पहुँच रहा है, वाह अच्छा, मतलब क्या बताएं। अब इसका जो सपोर्ट निकल के आया वो ये निकल के आया, इसका जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा 243 अब इसका सपोर्ट निकल के आएगा, और 243 पे अगर आता है तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेगा, और हाँ यहाँ लेगा ना, क्योंकि 1 2 ठीक है, और यहाँ भी यहाँ क्लोजिंग 3, तो काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट है। 243 का सपोर्ट लेके आप इस पे व्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। 243 के बाद अपना व्यू आप नेगेटिव भले कर लेना, लेकिन फर्स्ट जो है 243 है, उसके बाद कोई सपोर्ट आपको सामने में नहीं दिखेगा। फिलहाल 249 पे चल रहा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी माने गोल्ड में भी ठीक ठाक चल रहा है, गोल्ड भी धीमा उड़ रहा है, बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।